उत्तराखंड की IMPCL कंपनी, जिसकी संपत्ति ही 150 करोड़ की थी, जिससे हर साल करोड़ों का मुनाफा आता था। राज्य में हजारों परिवार इससे चलते थे, पर बावजूद इसके सरकार ने उसे 121 करोड़ में नीलाम कर दिया। उत्तराखंड के पूर्व CM, सांसद, कैबिनेट मंत्रियों के साथ ही विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तक इसे ना बेचने की गुहार लगाई, लेकिन सरकार ने किसी की नहीं सुनी। तो आखिर किसे फायदा पहुंचाने के लिए उत्तराखंड की इतनी बड़ी कंपनी को नीलाम कर दिया गया? आखिर कैसे मुनाफे वाली सरकारी कंपनी IMPCL को सरकार ने ही निजी हाथों में बेच दिया? आज इस वीडियो में हम इसी IMPCL को बेचने की खबर पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं रक्षिता बोरा और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। IMPCL भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अधीन देश की एकमात्र केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी थी, जो आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयां बनाती थी। इस कंपनी की शुरुआत 1978 में की गई थी। IMPCL के पास 1200 से ज्यादा दवाओं के लाइसेंस हैं। मॉडर्न मशीनों के साथ ही जिम कॉर्बेट के पास 40 एकड़ की प्राइम लोकेशन वाली जमीन भी है। जानकारों की माने तो सिर्फ जमीन और मशीनों की कीमत ही 150 करोड़ से ज्यादा है। IMPCL कंपनी काफी मुनाफे में भी चल रही थी। 2022-23 में IMPCL ने 20.81 करोड़ रुपए का लाभ कमाया। 2023-24 में लाभ घटकर लमसम 12.80 करोड़ का रहा, पर कंपनी इसके बावजूद फायदे में थी। 2024-25 में IMPCL का मुनाफा बढ़कर 17.65 करोड़ हो गया। इस कंपनी में सीधे तौर पर काफी एम्प्लॉयज काम कर रहे थे। वहीं एक मोटे अनुमान के मुताबिक अप्रत्यक्ष तौर पर भी 5000 लोग इस कंपनी से जुड़े हुए थे। अल्मोड़ा और आसपास के इलाकों के लोगों के लिए ये कंपनी रोजगार का एक बड़ा जरिया थी। अब आप भी सोच रहे होंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी जो लगातार मुनाफे में चल रही थी, जिस कंपनी में रोजगार की बदौलत कई घरों में चूल्हा जल रहा था, तो आखिर उस कंपनी को सरकार ने बेचा क्यों? तो आपको बता दें कि सरकार इसे विनिवेश नाम दे रही है, यानी सरकार खुद कारोबार चलाने के बजाय उसे निजी हाथों में देकर अपनी भूमिका नियामक तक सीमित करना चाहती है। सरकार का कहना है कि उसका काम उद्योग चलाना नहीं बल्कि शासन चलाना है, और ऐसा करके कंपनी का विस्तार होगा, नई तकनीक आएंगी, काम बेहतर तरीके से होगा। लोगों की माने तो ये पूरा खेल प्राइवेट कंपनियों की चांदी करवाने का है। तभी मुनाफे में चल रही कंपनी को अंडर वैल्यू करके उसे कौड़ियों के भाव एक प्राइवेट कंपनी को सौंप दिया गया। यहाँ आपको ये भी बता दें कि इस कंपनी को घाटे में दिखाने की भी कई बड़ी साजिशें रची गई, ताकि इसे बेचने का बहाना मिल सके। पर बावजूद इसके कंपनी जो है मुनाफा कमाती रही, लेकिन फिर भी सरकार ने इसे नीलाम कर दिया। हालांकि सरकार के इस फैसले से कंपनी ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के हजारों परिवारों की रोजी रोटी भी खतरे में पड़ गई है, क्योंकि IMPCL उत्तराखंड के हजारों परिवारों की रोजी रोटी का जरिया भी थी। 40 एकड़ जमीन, मॉडर्न मशीनें, 1200 से ज्यादा दवाओं के लाइसेंस और हर साल करोड़ों का मुनाफा। लिहाजा ये कोई बीमार या डूबती हुई कंपनी नहीं थी जिसे बचाने के लिए बेचना जरूरी हो। और वैसे ये पहली बार नहीं है जब किसी सरकारी कंपनी का भविष्य सवालों में घिरा हो। बीमार या डूबती हुई कंपनियों को सरकार कितना रिवाइव कर पाती है, इसके उदाहरण IDPL ऋषिकेश और HMT रानीबाग जैसे बड़े नाम हैं, जो उत्तराखंड में रोजगार देते थे, पर सरकार ने इन्हें रिवाइव करने के बजाय बीमार कंपनी घोषित कर दिया। फिर धीरे धीरे यहाँ उत्पादन घटने लगा, निवेश रुका और आखिरकार ये कंपनियां अपने पैरों पर ज्यादा वक्त तक खड़ी नहीं रह पाई और बंद हो गई। हालांकि अब जब IMPCL भी नीलाम हो चुका है, तो अब देखना ये होगा कि क्या ये निजी कंपनी आने वाले वक्त में यहाँ दवा बनाएगी, या दवा की फैक्ट्री हटाकर कोई आलीशान रिजॉर्ट या 5 सितारा होटल यहाँ खड़ा कर दिया जाएगा। अब आपके इस मामले में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।